Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter number 5th, छोटू's हाउस. हमने आपके पिछली क्लास में जो है 5th चैप्टर पढ़ा था छोटू's हाउस एंड वी कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्टिविटीज़. ओके, सो हमने जो है बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स जो है 5th चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ टुडे आई विल टीच यू योर 6th चैप्टर फूड्स वी ईट. आज जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका 6th चैप्टर. ठीक है, जो है खाना अपना अपना. खाना अपना अपना मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कैसा खाना खाता है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6. यहाँ पे जो है काफ़ी बच्चे हैं जो कि एक सर्कल में बैठे हैं एंड ये सारे बच्चे जो हैं अपने अपने खाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किसके घर में क्या खाना बनता है एंड कौन कैसा खाना खाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. फर्स्ट बॉय कहता है कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था. ओके, देन एक गर्ल वहाँ पे बैठी है, वो कहती है आई कुक्ड दाल एंड राइस. मैंने तो दाल भात बनाया था. अब जो है थर्ड गर्ल वहाँ पे है. यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. थर्ड गर्ल कहती है मैंने घर तो मतलब मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था. ओके, तो थर्ड गर्ल कहती है मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था. नेक्स्ट यहाँ पे एक पंजाबी बॉय है, वो कहता है आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. देन वो कहता है बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी. ठीक है, देन अब फिफ्थ गर्ल कहती है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड. अब जो है फिफ्थ गर्ल कहती है माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई. ठीक है, सब अपने अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे खाते हैं. ठीक है, माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट ऑफ इट वॉज रियली टेस्टीज. देन सिक्स्थ गर्ल कहती है मेरी माँ ने माछ बनाई थी मतलब मछली बनाई थी, मैंने खूब खाई और बहुत अच्छी थी. मेरी मम्मी ने जो है मछली बनाई थी कल और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो. ठीक है, देन अब है सेवन्थ बॉय कहता है माई मदर बॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी इंजॉय ईटिंग इट. देन मेरी माँ ने जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल लाई थी, सबको बहुत मज़ा आया. देन ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसा खाना खाते हैं, हमने क्या क्या खाया था कल और किसने क्या नहीं खाया था और किसने क्या बनाया था. सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी. ओके, देन आगे चलते हैं. तो ये बच्चों ने जो है अपने अपनी घर की बातें बताई और अपने बारे में बताया कि हम कैसे कैसे कौन कौन सा खाना खाते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है. ठीक है, खाना अपना अपना. अपने अपने घर का सब ने खाना बताया. चलिए अब चलते हैं. लेट्स टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट. आओ अब कुछ लोगों के से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये है फर्स्ट गर्ल ली चैन. ठीक है, ली चैन से पूछते हैं I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snacks. Whenever we feel like eating snacks, we go to nearby hotel and eat Ling Hu Fan. Okay. And ये है ली चैन जो कि मैं हांगकांग में रहती हूँ. ओके, सो अब ली चैन क्या कहती है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है. अभी यहाँ पे आप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सुन रहे हो कि ली चैन क्या बोलती है कि मुझे सांप खाना बहुत पसंद है. Whenever we feel like eating snake, we go to nearby hotel and eat Ling Hu Fan. अब ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा क्योंकि जो है ली चैन कहती है मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है. जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं. अब ये शायद हांगकांग में कुछ ऐसी डिश होगी जो स्नेक से बनती है. अब यहाँ वहाँ के लोग जो है काफ़ी सारे इंसेक्ट और जो है एनिमल्स खाते हैं, तो ली चैन को जो है स्नेक बहुत पसंद है. तो हमें तो
स्नैक नहीं पसंद है क्योंकि हम लोग जो है स्नैक नहीं खाते हैं, बट वहाँ के लोग ऐसा खाते हैं। और वहाँ की डिश है लिंग हू फैन, जो कि ली चैन होटल में जाके अपनी मदर के साथ खाती है। नेक्स्ट आते हैं, आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, वी एट फिश देयर बट it tastes very different. My mother said that it was a she fish cooked in coconut oil. It has to be different. अब ये है जूनी। जूनी है जो कि कश्मीर में रहती है, ठीक है, और वहाँ वो सरसों के तेल में बनी मछली खाती है जो कि जूनी को बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए, जूनी जो है गोवा जाती है, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। मेरी माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगा। अब ये जूनी है जो कि कश्मीर में रहती है और जो है उसको सरसों के तेल में बनी मछली बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक दिन जब वो गोवा गई, वहाँ पे जो है मछली का टेस्ट थोड़ा अलग था। मछली का टेस्ट अलग इसलिए था क्योंकि जूनी की माँ उसे बताती है कि ये जो है नारियल के तेल में बनी हुई मछली है, इसलिए इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है। और जूनी को जो है मस्टर्ड ऑयल की बनी हुई फिश जो है पसंद आती थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है खानों में। खाना जो हम खाते हैं अलग अलग जगह में थोड़ा अलग अलग तरह से बनता है। क्योंकि फर्स्ट हमने जो है हांगकांग का ली चैन के बारे में पढ़ा, जो जिसको सांप पसंद था, एंड अब हम जूनी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको फिश पसंद है मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई। बट उसको थोड़ा सा डिफरेंस लगा जब उसने कोकोनट ऑयल वाली फिश को चखा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं थॉमस। थॉमस क्या कह रहा है, थॉमस को क्या खाना पसंद है और उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर in underground. It is great to eat boiled topoika with any curry made using coconut. It tasted very good. अब ये है थॉमस। थॉमस क्या कहता है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वो चीज़ें हैं मेरे घर में आंगन में लगती है, मेरे आंगन में उगती हैं वो चीज़ें जो मुझे पसंद है। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। अब ये है थॉमस जो कि केरला में रहता है एंड उसे दो चीज़ खाना बहुत पसंद है जो उसके कोर्टयार्ड में भी उगती है। एक तो जो है बहुत ही बड़े से पेड़ के ऊपर उगती है एंड एक जो है अंडरग्राउंड उगती है, ठीक है। तो उसको जो है नारियल जो है बड़े से ट्री में बहुत लंबे पेड़ में उगता है, नारियल खाना पसंद है। ओके, और टैपियोका जो कि अंडरग्राउंड उगता है, ठीक है, उबला हुआ टैपियोका, वो उसे बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो ये सबके जो हैं अलग अलग टेस्टेस हैं, अलग अलग फूड हैं, अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग फूड हैं। देन हमने अभी जो पढ़ा उसमें अलग अलग लोगों के जो हैं खाना जो वो खाते हैं उसके अलग अलग तरीक़ों के बारे में हमें पता लगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं विपुल्स फैमिली, विपुल के परिवार के बारे में। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट। अब क्या था, विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते थे जो वो खाता था, जो विपुल खाता था उसके परिवार के लोग कई वो चीज़ें नहीं खाते थे। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट बट विपुल ईट्स। इसका मतलब है, सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं थे या खा नहीं सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न कॉब। अब जो है स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, भुट्टा क्या होता है। आपने देखा होगा, मुंगरी बोलते हैं जिसे। कॉर्न कॉब मतलब आप जो मुंगरी खाते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम भुट्टा। ही रीच होम एंड आस्क हिज मदर वेयर इज चुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। अब जो है विपुल अपने घर जाता है और माँ से पूछता है कि चुटकी कहाँ है। पहले तो
मैं उसे ही देखूंगा। विपुल कहता है कि चुटकी को बुलाओ, मैं पहले उसी को देखूंगा। हिज मदर रिप्लाइड, चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर। विपुल की माँ कहती है हंसते हुए, चुटकी जो है ऊपर कमरे में है। ठीक है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, आई हैव सोक्ड बास चपातीज इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। अब जो है विपुल कहता है, विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। फिर माँ ने कहा, रुको, मैं बा की रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा ले तो आएंगे। ठीक है। फिर जो है विपुल की माँ कहती है विपुल को कि रुको, मैंने जो है बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वो खा तब जाना ऊपर। ठीक है। फिर क्या होता है, हैव यू पुट शुगर इन द दाल, आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। अब क्या होता है, बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डली है ना, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने जो है माँ से कहा। अब माँ से कहती है उसकी दादी, विपुल की दादी, कि तुमने जो है दाल में शुगर डाली, नागपुर आके जो है तुम सारी चीज़ें अपनी भूल चुके हो। ठीक है। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। अब क्या है, माँ ने जो है जवाब दिया कि बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। ठीक है। तो वो विपुल की माँ जो है कहती है कि मैंने दाल को जो है चख के देख लिया है, अच्छी बनी है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. अब क्या है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए विपुल ने जो है थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। ठीक है। और दादी को कहने लगा कि दादी जल्दी चलो। ठीक है। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। अब दादी क्या कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। ठीक है। तो ऐसा जो है दादी विपुल को कहती है। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hand and lifted little चुटकी। अब क्या है, विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर चुटकी को उठा लिया। मामी के हाथ में जो है चुटकी थी। ठीक है। और विपुल ने ऊपर गया और भुट्टा जो है मामी को थमा दिया। उसके बाद जो है उस चुटकी को पकड़ लिया। सडनली चुटकी स्टार्ट क्राइंग, शी इज हंग्री, सेड मामी, शी सेट डाउन टू फीड चुटकी। अब क्या था कि अब यह जब ऐसे चुप नहीं होगी, अचानक से जो है चुटकी ने रोना शुरू कर दिया और वो वैसे चुप नहीं होती है, इसे भूख लगी है, मामी ने कहा। तो उसके बाद वो है उसे दूध पिलाने लग गई। मामी चुटकी को दूध पिलाने लग गई। जैसे विपुल ने चुटकी को पकड़ा था उसके बाद चुटकी रोने लगी क्योंकि उसे भूख लगी थी। फिर मामी जो है नीचे बैठ गई उसको दूध पिलाने के लिए। ओके। अब ये जो एक छोटी सी कहानी थी विपुल्स की फैमिली की, इसमें भी यही बताया गया है कि कैसे मतलब अगर आप किसी प्लेस को चेंज करते हो, जैसे दादी ने कहा कि आप नागपुर आके दाल में चीनी डालना जो है भूल गए हो क्योंकि क्या पता उनके एरिया में दाल में चीनी डालते होंगे। तो ऐसे ही करके क्या है, हमने काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स, लोगों का टेस्ट और लोगों के अलग अलग खान पान के बारे में पता किया और हमें पता लगा कि लोग कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के खाना खाते हैं। और जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कि फूड वी ईट, तो फूड वी ईट से हमें यही पता चलता है कि खाना जो हम खाते हैं सभी का खाना एक जैसा नहीं है। हमारे जो इंडिया है, इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अलग अलग खाना है और हर इंसान का अलग अलग टेस्ट है। सो वो जिस तरीके से उसको खाते हैं एंड वर्ल्ड में भी अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं एंड वर्ल्ड में तो उससे भी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। इंसेक्ट्स से लेके एनिमल्स भी खाते हैं एंड वेजिटेबल से लेके नॉन वेज वेज सब खाते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हमें यही पता लगा डिफरेंट फूड्स के बारे में और डिफरेंट टेस्ट के बारे में। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड इसके जो एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे एंड
तब तक के लिए आप ये चैप्टर को समझेंगे एंड जो भी बुक की एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे। सो तब तक के लिए आप ये चैप्टर रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।